नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके 2021 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम लोग मंदिर की बात करें तो यहाँ से अभी तक एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता था कि ये जो पार्टिकुलर मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। लेकिन अगर आपने इस साल के जो भी पेपर हुए हैं उनमें प्रश्नों को देखा होगा तो अब आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो पार्टिकुलर मंदिर है उसकी वास्तुकला क्या है, यह जो मंदिर है वह किस भगवान को समर्पित है, या फिर किस शासक के द्वारा इस पार्टिकुलर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर सारे प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर जो प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है वह आपके किस भारतीय राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है और वो आपको मिलेगा राजस्थान राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, यह वह ब्रह्मा जी का मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है वह 14वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर का मंदिर है इसका निर्माण राजा कुलशेखरा ने करवाया था। किसने? राजा कुलशेखरा के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तमिलनाडु के मदुरई में आपको ये देखने को मिलेगा। मीनाक्षी सुंदरेश्वर का मतलब होता है कि भगवान शिव और माता पार्वती, तो यानी कि इन्हीं दोनों को ये मंदिर डेडिकेटेड है। द्रविड़ियन वास्तुकला के ऊपर इसका निर्माण हुआ है और जो हमारे किंग कुलशेखरा थे इन्हीं के द्वारा 1190 सीई में इसका निर्माण हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हम लोग कई बार मीनाक्षी अम्मान मंदिर भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट में उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आप लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि 3 बार जो आपके ग्रुप डी के PYQ हैं उनको मैं डिस्कस करवा चुका हूं। तो अगर आप लोग भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर जो इस समय SSC GD का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अपीयर होंगे तो आपको मेरी क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। 2 क्लासेज मेरी होती हैं, एक दिन में 12 बजे, एक रात में 10 बजे, और ये क्लासेज बिल्कुल होती हैं फ्री। बहुत ही डिटेल में हम लोग सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरे अलावा आपको बहुत सारे टीचर की क्लासेस मिल जाएंगी और अगर आप लोग चाहें तो इन सारी फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे KV10 आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कोर्स के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विशेष तौर पर अगर आपको GK और करंट अफेयर के सेक्शन की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करनी है। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में आपको महाकालेश्वर का मंदिर मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जो महाकालेश्वर का मंदिर है कई बार इसे भगवान महाकाल का मंदिर भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर में ये आपको देखने को मिलेगा और जो हमारे देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक आपका है जो महाकाल का मंदिर है। अच्छा, निर्माण इसका किसने करवाया था? तो 18वीं शताब्दी में चालुक्य और मराठा वास्तुकला में इसका निर्माण हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपके दिलवाड़ा का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये प्रश्न CBT 1 में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा,
वास्तुपाल के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वास्तुपाल। तो ये हमारे जैन के एक मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब कुछ डिटेल जान लीजिए इस मंदिर के बारे में। देखिए, दिलवाड़ा मंदिर की बात करें तो ये हमारे जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक मंदिर है और राजस्थान के माउंट आबू पर आपको ये देखने को मिलेगा। जैन धर्म के जो हमारे भगवान माने जाते हैं, जैसे कि ऋषभनाथ जी हो गए, महावीर जी, पार्श्वनाथ, इनको ये मंदिर समर्पित है। तो धोलका के एक जैन मंत्री थे जिनका नाम है वास्तुपाल, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसके वास्तुकार थे बिमल शाह। CBT 1 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है कि इसकी वास्तुकला क्या थी। तो ध्यान रखिएगा, मारू गुर्जरा वास्तुकला के ऊपर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो हमारे देश का सबसे धनी मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो तिरुमाला की पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है और एक राजा थे जिनका नाम था तोडेमन। तो इनके द्वारा पहली शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। बाद में अन्य शासकों ने भी इसका निर्माण पुनः करवाया था। तो ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विट्ठल रुक्मणी या जो आपके विठोबा का मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो विट्ठल रुक्मणी की मंदिर की बात करें, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पंधारपुर में ये स्थित है। होयसला सल्तनत के हमारे एक राजा थे, नाम उनका था विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन जी के द्वारा 1108 CE में इसका निर्माण हुआ था और किसको ये समर्पित है? तो हमारे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी को ये समर्पित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी महाराष्ट्र हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि माता वैष्णो देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपको किस पर्वत पर देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है ये आपको मिलेगा त्रिकुटा की पहाड़ियों पर। किस पर? त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको वैष्णो देवी का मंदिर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के कटरा में ये आपका स्थित है त्रिकुटा की पहाड़ियों पर। और जो हमारे देश में माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये आपके माता वैष्णो देवी को समर्पित है। अच्छा, जहाँ पर ये निर्मित है कटरा का जिक्र आपके वेदों में भी हुआ है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये आपका अज्ञात है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करें तो वैसे ये आता है कोलकाता सेक्टर में, पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है पश्चिम बंगाल के कोलकाता सेक्शन में, जो आपका उत्तरी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। किसने बनवाया था इसको? तो पश्चिम बंगाल की एक जमींदार थी जिनका नाम था रानी रासमोनी। इन्हीं के द्वारा 1855 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसको समर्पित है? तो काली माता को यह समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मामा भांजा का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपके कहाँ पर है? तो ये भी इस साल पूछा जा चुका है CBT 1 में। ध्यान रखिएगा, जो मामा भांजा का मंदिर है ये आपके छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, मामा भांजा ये जो मंदिर का नाम है ये इसके वास्तुकारों के नाम पर है। यानी कि दो लोग थे, अब इनका नाम मामा भांजा था या ये दोनों मामा भांजा थे ये कंफर्म नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों के द्वारा एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसीलिए इस मंदिर का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अच्छा, कौन से भगवान का है? तो भगवान शिव का ये मंदिर है जो कि आपको छत्तीसगढ़ के बारसूर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विरासत के रूप में मान्यता दी गई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रामप्पा मंदिर है इसे हम लोग रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारा रामप्पा टेम्पल है।
ये भी आपके भगवान शिव को समर्पित है। और इसी साल इस मंदिर को यूनेस्को ने अपने धरोहर स्थलों की सूची में किया है शामिल। वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार रामप्पा रहे हैं और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम भी रखा गया है। अच्छा, बनवाया किसने था? तो काकतीय वंश के हमारे एक राजा थे जिनका नाम था रेचर ला, तो इन्हीं के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में जो आपके लिंगराज का मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, जो लिंगराज का मंदिर है इसका निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये लिंगराज का मंदिर है। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ का यह सबसे पुराना मंदिर है। ये भी हमारे भगवान शिव को समर्पित है। कलिंग वास्तुकला के ऊपर ये आधारित है और जो हमारे सोमवंशी राजा थे ययाति केसरी, उन्होंने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि होयसालेश्वर का जो मंदिर है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये अभी इस साल CHSL में पूछा गया प्रश्न है। तो होयसालेश्वर की बात करें तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो कर्नाटक के हलेबीडु में ये आपका मंदिर स्थित है। ये भी हमारे भगवान शिव का ही मंदिर है और 1121 से 1160 के बीच होयसला सल्तनत के एक हमारे राजा थे, नाम था इनका विष्णुवर्धन। तो इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केरल में जो आपके सबरीमाला का मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो सबरीमाला के मंदिर की बात करें तो ये लॉर्ड अयप्पन को समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो आपके केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है वहीं पर आपको सबरीमाला की पहाड़ियों पर यह मंदिर देखने को मिलेगा। और किसको यह समर्पित है? तो ये हमारे भगवान अयप्पन को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पन यहाँ पर विष्णु जी के अवतार थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये इस साल परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो खजुराहो के मंदिर हैं इसका निर्माण करवाया था चंदेला वंश के शासकों ने। किसने? चंदेला वंश के शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे खजुराहो के मंदिर हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी ये शामिल हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो कामुक मूर्तियाँ हैं वह भी देखने को मिलेंगे। और ये जो हमारे मंदिर हैं चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। 1986 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए चंदेला हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर भारत में डैश डैश के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये भी आपके ग्रुप डी का प्रश्न है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये मिलेगा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में याद रखेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर पहली बार शिव भगवान का मंदिर था वह किसी अज्ञात समय में बना था, यानी कि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद में जो यहाँ पर फिर से मंदिर बना वह 649 ईस्वी में बनवाया गया था यादव राजाओं के द्वारा उसी स्थान पर। उसके बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर कई सारे आक्रमण होते हैं, दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया जाता है। फिर हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे नागभट्ट सेकंड, इन्होंने 815 ईस्वी में तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया और अभी आपके केंद्र सरकार ने भी इसका निर्माण करवाया है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे आपके पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है टेम्पल ऑफ द टूथ, इसे आप लोग दंत मंदिर भी कहते हैं। तो बताइए ये किस देश में स्थित है? अभी ये SSC GD में पूछा गया था, इससे पहले ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो टेम्पल ऑफ टूथ की बात करें तो ये है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, जो टेम्पल ऑफ टूथ है ये हमारे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है। श्रीलंका के कैंडी शहर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि दंत मंदिर का जो निर्माण है एक राजा थे नरेंद्र सिन्हा, उनके द्वारा करवाया गया था 1955 में। बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? ये भी अभी SSC GD में पूछा गया प्रश्न है।
तो इसका निर्माण करवाया था देवी अहिल्याबाई ने। किसने? देवी अहिल्याबाई ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में पहले आपको ध्यान रखना है कि ये आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखने को मिलेगा और ये भी हमारे भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। समझ गए? तो सबसे पहले इसका निर्माण राजा मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था और बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसे आप लोग क्या कहते हैं? तो 2019 के जीडी की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, हमारे मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे कहा जाता है सैंक्टम या इसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है वह इसी गर्भगृह में ही स्थापित की जाती है। समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है मंदिर का इसे हम लोग कहते हैं गर्भगृह। तो हिंदुओं में हम लोग इसे गर्भगृह कहते हैं, जैन मंदिरों में भी इसे गर्भगृह ही कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जैन की तो उसमें इसे मूल नायक भी कहा जाता है। समझ गए? तो ऑप्शन आपका सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू मंदिर को हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो ये भी आपके CHSL का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, इस मंदिर का नाम है पंजतीरथ मंदिर। क्या नाम है? पंजतीरथ मंदिर इसका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है पाकिस्तान का वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और ये आपके पाकिस्तान के द्वारा नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया है। समझ गए? तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की जो नागर शैली है उसके लिए कौन से मंदिर सुप्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग श्रृंगारिक मूर्तियों की बात करते हैं यानी कि जिसमें आपको डेकोरेटिव स्कल्पचर मिलते हैं तो ये आपके हैं खजुराहो के मंदिर में। किसमें? खजुराहो के मंदिर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और अभी मैंने आपको खजुराहो मंदिर के बारे में बताया भी था कि जो हमारे यहाँ पर मंदिर हैं उसमें से अधिकांश हिंदू मंदिर हैं और यहीं पर चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? ये भी आपके SSC GD का ही प्रश्न है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में हमारे बहुत टाइप के संत होते थे, उन्हीं में से आते थे आपके नयनमार। ठीक है, तो नयनमार धार्मिक संप्रदाय से ये संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी इस मंदिर के बारे में डिटेल हम लोग कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी लॉर्ड शिव का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि एलोरा के जो मंदिर हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा की बात करें, ये भी हमारा एक यूनेस्को हेरिटेज है और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। समझ गए? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आपको 3 धर्मों के मंदिर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट मंदिर का निर्माण हुआ था और जो आपके यादव सल्तनत के राजा थे उन्होंने यहाँ पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपको तीनों मंदिर मिलेंगे तो ये है हमारा एलोरा की गुफाएं। समझ गए? तो ऑप्शन डी राष्ट्रकूट हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला अभी हमने डिस्कस किया था कि ये भगवान अयप्पन को डेडिकेटेड है और ये मिलेगा आपको केरल में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे भगवान सबरीमाला का ये मंदिर है जिसमें भगवान अयप्पन की पूजा होती है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबसे दक्षिण में ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। समझ गए? ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर ये आपके तमिलनाडु में है जो कि सबसे दक्षिण में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्लियर? तो ऑप्शन यहाँ पर बी तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? ये बहुत पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारा कोणार्क सन टेम्पल है, इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा के पुरी जिले में ये आपको देखने को मिलेगा।
गंगना सल्तनत के हमारे राजा थे नरसिंह देव प्रथम, ये भी पूछा जाता है, तो इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। 1984 में आपका ये जो मंदिर है वो शामिल हो चुका है यूनेस्को के हेरिटेज में, तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में जो प्राचीन मंदिर की वास्तुकला शैली है ये आपकी कैसी है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो वास्तुकला शैली है ये आपकी है नागर शैली में। आपको पता होगा कि उत्तर भारत के जो भी हमारे मंदिर होते हैं उनकी वास्तुकला शैली होती है नागर में, बीच वाले बेसर होते हैं और फिर आपका होता है द्रविड़ियन, तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर नागर वास्तुकला होता है उसके मंदिर कुछ इस प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है गर्भगृह, तो हिमालय से लेकर के विंध्यन तक के जो आपके पर्वत हैं वहाँ पर आपको जो मंदिर हैं वो नागर शैली में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है इसको किसने बनवाया था, तो कंदरिया महादेव के मंदिर की बात करें ये आपके बनवाया था राजा विद्याधर ने। किसने? राजा विद्याधर ने बनवाया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। कंदरिया महादेव के मंदिर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे खजुराहो समूह के स्मारक हैं उन्हीं में से एक है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, और ये भी हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये जो मंदिर है वो भी भगवान शिव को समर्पित है, और विद्याधर जो थे राजा उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था, और ये हमारे चंदेला सल्तनत के एक राजा थे। अगला प्रश्न है कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिषद है इसमें पहला मंदिर किसने बनवाया था, तो ये भी हमारा यूनेस्को का हेरिटेज साइट है और इसको बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा महाबोधि टेम्पल इसका नाम है, 260 BC में ये ओपन हुआ था, इसको भी 2002 में यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है। और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर पहला मंदिर है वो बनवाया था सम्राट अशोक ने, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं, तो कटास राज मंदिर की बात करें ये भी पाकिस्तान में है, और ये भी इस साल CHSL का ही प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये मंदिर है, ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसे किला कटास भी कहा जाता है, और इसमें आपको कई सारे हिंदू टेम्पल देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको टोटल 34 मठ और मंदिर देखने को मिलेंगे। अब देखिए कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यादव सल्तनत के द्वारा यहाँ पर जैन गुफाएं बनाई गई थी, तो इनकी संख्या 5 है। राष्ट्रकूट सल्तनत के द्वारा यहाँ पर हिंदू गुफाएं बनाई गई थी जिनकी संख्या 17 है, और बौद्ध धर्म की बनी थी 12 गुफाएं, तो टोटल 17 12 आपका हो जाएगा 29, और इस 5 को आप लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। ये भी इसी साल का प्रश्न है CHSL का, तो यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो स्वामी नारायण अक्षरधाम बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, और ये आपको मिलेगा दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारे स्वामी नारायण का मंदिर है, भगवान स्वामी नारायण को ये समर्पित है, और आपके प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। 6 नवंबर 2005 को हुआ था इस मंदिर का उद्घाटन, जिसमें हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब भी पहुंचे थे, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर में बोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था। देख सकते हैं ये भी परीक्षा का ही प्रश्न है, और ये जो हमारा मंदिर है क्या नाम है इसका? बोल वास्तुकला का उदाहरण ये आपका है बृहदीश्वर मंदिर। क्या नाम है इसका? बृहदीश्वर मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि राजा चोला प्रथम ने 1110 AD में इसका निर्माण करवाया था। 1987 में ये यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है, और ये आपके ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल का हिस्सा है, तंजावुर में है ये, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, तो विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें ये हमारे भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, और ये भगवान शिव यानी कि विरूपाक्ष को है समर्पित।
बल्लारी जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो कामाख्या देवी का मंदिर है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो कामाख्या देवी की बात करें, ये मंदिर आपको मिलेगा असम में। कहाँ पर है? असम में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कुछ इस प्रकार से ये मंदिर परिसर आपको देखने को मिलेगा। हमारे जो देवी दुर्गा के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये आपका सबसे पुराना है। तो मियच्चा सल्तनत के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। बाद में हमारे कोच राजा थे नर नारायण, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो गुवाहाटी में ये मंदिर स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे कौन से सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो ध्यान रखिएगा, इनको इनवाइट किया था हमारे 5वें गुरु अर्जन देव जी ने। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए इस मंदिर के बारे में आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि गोल्डन टेम्पल को ही हम लोग यहाँ पर स्वर्ण मंदिर तो कहते ही हैं, हरमिंदर साहिब भी इसी मंदिर का नाम है। गुरु रामदास जी के द्वारा ये जो आपको सरोवर देखने को मिलता है इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में जो हमारे गुरु अर्जुन देव हैं उन्होंने 1589 से 1604 के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद में जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने 1809 में इसमें कापर और मार्बल से पुनः निर्माण करवाया और 1830 में इसके ऊपर सोने की परत चढ़वाई थी। समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिरजा मंदिर राजरानी मंदिर ये आपके कहाँ पर स्थित हैं। तो ये मंदिर आपको मिल जाएंगे उड़ीसा में। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो बिरजा मंदिर ये आपको मिलेगा उड़ीसा के जाजपुर में। उसी प्रकार से अगर हम बिरजा मंदिर की बात करते हैं तो ये हमारे देवी दुर्गा को समर्पित है। समझ गए? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ये किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है ये बनाई गई थी आपके चोला साम्राज्य के शासकों के दौरान। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से गोला होता है, इसमें भगवान शिव की आपकी नाचते हुए प्रतिमा है और इसी को हम लोग नटराज की मूर्ति कहते हैं। तो ये आपके चोला सल्तनत के दौरान बनवाया गया था और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि मंदिरों का जो ये टॉपिक है वह समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कई सारे मंदिर आपके शेष हैं। तो आने वाले समय में उन सारे मंदिरों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।